दिनेश प्रसाद शुक्ला जी कमर में दर्द को लेकर के आए थे हमारे पास। हाथ में दर्द था, फोरआर्म में दर्द हो जाता था, जकड़न होने लगती थी, दाहिने टखने में दर्द होता था। एक्सीडेंटल हिस्ट्री भी थी इनकी, जो 24 साल पहले करीब इनको एक फ्रैक्चर हुआ रहा। ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट के पहले इनका थायराइड का भी ट्रीटमेंट चलता था, जो थायराइड इनका बार बार एक्सेलरेट करता था, बहुत तेजी से बढ़ जाता था। और थायराइड को लेकर के हमने इनसे कहा, जब आपका थायराइड अचानक से बढ़ जाता है तो हमें उसकी थोड़ा सा रिपोर्ट करवा दो। तो इन्होंने जुलाई के बाद हम थायराइड की रिपोर्ट ला करके दी। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें 69.2 इनका थायराइड था, जो होना चाहिए, जिसका रेशियो 0.54 से 5.30 के बीच में। दिसंबर की रिपोर्ट में 9.771, 69 से 9 पॉइंट पर आ चुका है। मतलब 60 का रेशियो हमारी होम्योपैथी की दवाओं ने कवर किया। क्या था जब आप आए थे हमारे पास? हमारे पास दर्द था, अब नहीं है दर्द। अब दर्द नहीं है। और थायराइड की कंडीशन कैसी होती थी? थायराइड तो थोड़ा सा जकड़न होती थी। साथियों नमस्कार। हमारे साथ जबलपुर की 8 जनवरी 2026 की ओपीडी में हमारे साथ बैठे हुए दिनेश प्रसाद शुक्ला जी। आप उमरिया से आते हैं, उमरिया शहडोल के पास जो पड़ता है, कटनी के आगे, वहाँ से आप अपनी श्रीमती जी के साथ आते हैं लगातार जुलाई से। देखो, ट्रीटमेंट को जब हम लेकर के बार बार कहते हैं कि ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू कीजिए, हमें आपके केस को समझने का मौका दीजिए, चमत्कार के भरोसे मत आइए। हम डॉक्टर हैं, हम अपने अनुभव के आधार पर प्रयास करते हैं आपको आरोग्य दिलाने का। दिनेश प्रसाद शुक्ला जी कमर में दर्द को लेकर के आए थे हमारे पास। हाथ में दर्द था, फोरआर्म में दर्द हो जाता था, जकड़न होने लगती थी, दाहिने टखने में दर्द होता था। एक्सीडेंटल हिस्ट्री भी थी इनकी, जो 24 साल पहले करीब इनको एक फ्रैक्चर हुआ रहा। ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट के पहले इनका थायराइड का भी ट्रीटमेंट चलता था, जो थायराइड इनका बार बार एक्सेलरेट करता था, बहुत तेजी से बढ़ जाता था। और थायराइड को लेकर के हमने इनसे कहा, जब आपका थायराइड अचानक से बढ़ जाता है तो हमें उसकी थोड़ा सा रिपोर्ट करवा दो। तो इन्होंने जुलाई के बाद हमको सितंबर में जब थायराइड की रिपोर्ट ला करके दी, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें 69.2 इनका थायराइड था, जो होना चाहिए, जिसका रेशियो 0.54 से 5.30 के बीच में 5 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार। लोग कहते हैं होम्योपैथी काम नहीं करती। हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, हमने सितंबर में जब हमने जिनका एक्सेलरेशन देखा कि थायराइड इतनी मात्रा में बढ़ा हुआ है, तो हमने होम्योपैथी की थायराइडनम इनको चलाई, 30 पोटेंसी की टीडीएस दी। थायराइडनम के साथ हमने आयोडीन भी इनको दिया। आयोडीन देने से इनके साथ और थायराइड देने के साथ, थायराइडनम होम्योपैथी के देने के बाद, आज की रिपोर्ट ये सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की रिपोर्ट ये हमारे पास है शुक्ला जी की। दिसंबर की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि थायराइड कहां पर आ चुका है, 9.771, 69 से 9 पॉइंट पर आ चुका है। मतलब 60 का रेशियो हमारी होम्योपैथी की दवाओं ने कवर किया। हमने टीडीएस थायराइडनम चालू किया था। टीडीएस थायराइडनम के बाद 3 बार के बाद हमने 2 बार किया लास्ट 2 महीने से, उसकी मात्रा भी घटा दी। साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक की इनकी दवाएं, बात चिंतामणि वगैरह चलती थी कमर दर्द वगैरह के लिए, वो भी हमने 2 महीने पहले घटा दी और एक साथ ये 2 महीने का ट्रीटमेंट लेकर के गए थे। आज क्या कंडीशन है, कैसी स्थिति है, दिनेश जी हमारे साथ खुद बैठे हुए हैं, आपके सामने प्रमाण है। हम बार बार कहते हैं कि हम अपना उपचार सिर्फ प्रचार के लिए नहीं कर रहे, आप लोगों को जागरूक करने के लिए भी कर रहे हैं कि दवाएं बेहतर और संतुलित मात्रा में यदि दी जाती हैं तो उनका परिणाम, इफेक्ट मरीजों पर आता है, बशर्ते मरीज अपनी तरफ से लापरवाही ना करे। हमारे सामने दिनेश जी वैसे ही मरीज है, जिन्होंने लापरवाही नहीं की, अपने उपचार के साथ लगातार ले रहे हैं। क्या अनुभव था, क्या स्थिति थी, वो खुद बताएंगे। दिनेश जी कब आए थे हमारे पास? जुलाई में आप आए थे। तब से लेकर अभी तक कैसा ट्रीटमेंट चला आपका? अच्छा चला। कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। क्या था जब आप आए थे हमारे पास? हमारे पास दर्द था, हाँ। अब नहीं है दर्द। अब दर्द नहीं है। और थायराइड की कंडीशन कैसी होती थी? थायराइड तो थोड़ा सा जकड़न होती थी पहले। हाँ। अब नहीं है। अब नहीं है। तो ये रिपोर्ट भी देखो, एलोपैथी डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, होम्योपैथी डॉक्टर हो, अगर विज्ञान ने कोई खोज की है, हमें जांचें ये मदद करती हैं कि हम कितना सफल हुए। कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वैद्य हो या होम्योपैथी का डॉक्टर हो, ट्रेडिशनल डॉक्टर हो, पारंपरिक वैद्य हो, आप रिपोर्ट्स के साथ चले, बशर्ते जेन्युइन होकर के जब आप चलेंगे तो आपके द्वारा किए गए ईमानदार प्रयास मरीज की पिक्चर को रिफ्लेक्ट कर देंगे और उसका आनंद आपको आएगा। तो कुछ कहना क्या चाहेंगे हमारे मरीजों से और आपके जैसे? नहीं, ये कहेंगे कि जिसको ये तकलीफ हो वो आए और दवा लें। तो ये है संतोष। और ट्रीटमेंट अब इनका लगभग हम बंद करने की कगार पर है। देखेंगे बिना ट्रीटमेंट के इनकी तकलीफ कैसी रहती है।
राधे राधे।